हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट एंजाइम्स के बारे में हमको जाननी चाहिए। और यह जो हम आपको बताने वाले हैं स्टेंट नोट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जो CSIR नेट लाइफ साइंस क्लब से पब्लिश्ड होती है। आप चाहें तो इसको परचेज भी कर सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग एंजाइम्स के बारे में समझते हैं। तो एक पहला सवाल, बहुत बेसिक सवाल एंजाइम्स के बारे में जो पूछा जाता है कि एंजाइम्स करता क्या है, उसका काम क्या है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि एंजाइम्स क्या करता है। रिएक्शन को, जो भी रिएक्शन हो रहा है उसको क्या कर देता है, फास्ट कर देता है, एक्सेलरेट कर देता है, तेज कर देता है। और कैसे तेज कर देता है? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ए मॉलिक्यूल बी में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट विदाउट एंजाइम्स, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगा। लेकिन अगर एंजाइम की उपस्थिति है, एंजाइम की मौजूदगी है, तो उस परिस्थिति में एंजाइम्स जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन कहते हैं, वो क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है। इस वजह से एंजाइम क्या हो जाते हैं, फास्ट काम करने लगते हैं। साथ ही साथ एंजाइम्स का जो रिएक्शन रेट फास्ट होता है, ऑलमोस्ट 10 to 5 to 10 to पावर 17। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग एंजाइम्स जो इन्हांस करते हैं रिएक्शन रेट 10 to 5 से 10 to पावर 17। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग जो एंजाइम्स है अलग अलग चीजों से क्या कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा हम इसको समझते हैं कि कैसे रिएक्शन को फास्ट करता है, जिसके बारे में हमने बोला कि एक्टिवेशन एनर्जी को स्लो कर देता है, कम कर देता है, लो कर देता है। तो नॉर्मल एक एंजाइम जो अनकैटालाइज रिएक्शन है, बिना एंजाइम्स का है, तो उस तरीके में आप देखेंगे रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे मान लीजिए ए रिएक्टेंट है, से बी प्रोडक्ट बन रहा है। और जब आप एंजाइम नहीं लगा रहे हैं तो आपको जो एक्टिवेशन एनर्जी है ज्यादा लगेगा। इस वजह से आपका रिएक्शन भी क्या होगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर आप रिएक्शन को कैटलाइज कर देते हैं, किसी एंजाइम की मदद से लेते हैं, तो उस परिस्थिति में जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोसीड ए रिएक्शन, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है एंजाइम की परिस्थिति में। तो इस परिस्थिति से आप देखेंगे कि आपका रिएक्शन थोड़ा क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। सही बात है। तो इस लाइन को याद कर लेना है कि एंजाइम्स स्पीड अप द रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। सही है। और एक बात जब पूछा जा सकता है, दूसरा सवाल पूछा जाता है कि एंजाइम्स जो एनर्जी कम करते हैं, कैसे एक्टिवेशन एनर्जी कम करते हैं। तो करते क्या है कि जब भी एंजाइम और रिएक्टेंट में इंटरेक्शन होता है ना, रिएक्टेंट की जगह हम सबस्ट्रेट भी कर सकते हैं, तो उस परिस्थिति में कुछ एनर्जी रिलीज होता है। किससे एनर्जी रिलीज होता है, सबस्ट्रेट से। सही है। और इस तरीके से वो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाता है, लो हो जाता है। हम लोग कुछ आगे बात करें इसके पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि जब भी अगर आप एंजाइम पढ़ रहे हैं तो एंजाइम्स, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन नेचर के होते हैं। और एक ऐसा एंजाइम भी है जो इस तरह का प्रोटीन नेचर का नहीं होता, जो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, राइबोजाइम, जो कि प्रोटीन नेचर का नहीं है। वह आरएनए का बना होता है। राइबोजाइम का काम होता है जब स्प्लाइसिंग होता है ना, इंट्रॉन का रिमूवल होता है ना, तो वहां पर ये काम करता है राइबोजाइम, जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरी बात, जब भी अगर किसी एंजाइम की बात करते हैं तो एक्टिव साइट होगा, और इसी एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट बाइंड करेंगे। और रिएक्टेंट बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। और साथ साथ अल्टीमेटली ये जो एंजाइम है ना, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके रिलीज कर देगा। और एक किस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है, वीक इंटरेक्शन, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, ये भी पूछा जा सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक कॉन्टेक्स, वंडरवाल इंटरफेरेंस। तो इस तरीके से जब एक बार चीजें प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है तो सेम एंजाइम रीयूज होता है और सबस्ट्रेट को फिर कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट। सही बात है। तो इनके एक्टिव साइट्स होते हैं और जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं। और कभी कभी हम लोग एक्टिव साइट को कैटालिटिक साइट के नाम से भी जानते हैं। जैसे एक्टिव साइट जो टेम्पोरली सबस्ट्रेट से बाइंड करता है,
रेसिड्यू को कैटलाइज करता है, रिएक्शन सबस्ट्रेट को, और अल्टीमेटली क्या करता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम जानना चाहते हैं, कैनेटिक ऑफ एंजाइम या कैनेटिक एनर्जी ऑफ एंजाइम। कहने का मतलब क्या है, कितना मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर सकता है प्रोडक्ट में, हाउ इफिशिएंटली, इसी को तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं ऑफ एंजाइम या काइनेटिक ऑफ एंजाइम्स, मतलब कितना तेजी से सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, इसी को तो हम लोग काइनेटिक ऑफ एंजाइम्स के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बारे में और विस्तार से बहुत कुछ जानना है जो हम आगे देखेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि जब टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक मतलब जो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट कन्वर्ट की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी आ जाती है, मतलब बहुत क्विकली कन्वर्ट करता है। और सारे परिस्थिति में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एंजाइम डू नॉट अफेक्ट गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन। कहने का क्या मतलब है कि जब भी अगर कोई रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसका फ्री एनर्जी में चेंज देखने को मिलता है। जो रिएक्टेंट का एनर्जी है वो प्रोडक्ट का एनर्जी नहीं होता है। तो कहता है यहाँ का कि अगर आप एंजाइम का इस्तेमाल करें तो रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट कन्वर्ट में होगा, और बिना एंजाइम का भी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा, लेकिन दोनों परिस्थिति में जो डेल्टा जी, चेंज इन फ्री एनर्जी, किसका फ्री एनर्जी, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो डिफरेंस, जो डेल्टा जी फ्री एनर्जी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अफेक्ट नहीं करता है एंजाइम, उसका कोई रोल नहीं है। चलिए, और एक और महत्वपूर्ण हम बात करेंगे आपसे, यहाँ पर देखिएगा, इस तरह के भी सवाल सीएसआर में पूछे जाते हैं कि जब भी गिब्स फ्री एनर्जी हमको निकालना है तो कह सकते हैं कि जब भी गिब्स फ्री एनर्जी निकालना है तो गिब्स एनर्जी बराबर प्रोडक्ट का फ्री एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का फ्री एनर्जी। तो इस परिस्थिति में आप देखेंगे कि प्रोडक्ट का फ्री एनर्जी क्या है, कम है, और रिएक्टेंट का ज्यादा है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो डेल्टा जी का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो इस तरह के रिएक्शन को जिसमें कि डेल्टा जी नेगेटिव हो उसको हम लोग एक्सर्जीनिक रिएक्शन कहते हैं। और उस परिस्थिति में आपको है ना, प्रोडक्ट कन्वर्सन के बाद कुछ एनर्जी रिलीज होता है, और इस तरह के रिएक्शन क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। बात अब उस तरह की करते हैं जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट का एनर्जी अगर ज्यादा हो तो डेल्टा जी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, और इस तरह के रिएक्शन क्या होंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे, और आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। तो डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हो तो इस तरह के रिएक्शन क्या होंगे, इंटरजेनिक होंगे, और इस तरह के रिएक्शन क्या होंगे, इंटरजेनिक होंगे। सही बात है। चलिए, तो इस तरीके से हमने देखा कि फ्री एनर्जी चेंज तो नहीं होते रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, लेकिन अगर उनका डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यह बात पर निर्भर करता है कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस हो। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब एनर्जी को बाहर से देना पड़ेगा और एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, और आपको ज्यादा प्रोडक्ट की एनर्जी के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। सही है। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही कुछ है। अगले वीडियो में हम लोग और एंजाइम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें की चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर लिखें, हमें नए वीडियो बनाने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। साथ ही साथ अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं, स्टेंट नोट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, तो 6202692436 पर क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।